दोस्तों, प्री अरेस्ट बेल यानी कि एंटीसिपेटरी बेल का मतलब यह है कि अरेस्ट की संभावना में अरेस्ट से पहले कोर्ट से बेल लेना। तो अभी हाल ही में 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, जिसके आने के बाद अब कुछ मामले में एंटीसिपेटरी बेल यानी प्री अरेस्ट बेल मिलना मुश्किल हो गया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि मामला क्या था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बगल में बेल बटन भी है, तो उस ऑल बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो यह जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, इसका केस टाइटल है श्रीकांत उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा है कि प्री अरेस्ट बेल यानी कि एंटीसिपेटरी बेल वहां पर नहीं दिया जा सकता जहां पर आरोपी के खिलाफ कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट इशू हो रखे हों, या फिर आरोपी के खिलाफ कोर्ट से प्रोक्लेमेशन इशू हो रखा हो, या फिर उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन की कार्रवाई ऑलरेडी पेंडिंग हो। तो यहाँ पर नॉन बेलेबल वारंट तब इशू होता है जब कोर्ट से सम्मन और बेलेबल वारंट इशू होने के बाद भी अगर एक्यूज्ड उस सम्मन को या बेलेबल वारंट को अवॉइड कर रहा हो, यानी कि कोर्ट की प्रोसेस को अवॉइड कर रहा हो, और तो उस केस में फिर कोर्ट बाध्य हो जाता है नॉन बेलेबल वारंट इशू करने के लिए, ताकि उस वारंट के थ्रू एक्यूज्ड के आरोपी के अपीयरेंस को सुनिश्चित किया जा सके। फिर अगर एनबीडब्ल्यू होने के बाद भी आरोपी कोर्ट में अपीयर नहीं होता तो वहां पर कोर्ट सेक्शन 82 और 83 सीआरपीसी की कार्रवाई शुरू करती है, जिसके बाद वह आरोपी कोर्ट के द्वारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी कि भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि अगर कोई भी आरोपी किसी आरोपी के खिलाफ कोर्ट से एनबीडब्ल्यू इशू हो रखा है, या फिर उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन की कार्रवाई पेंडिंग है, चल रही है, तो वहां पर उस आरोपी को प्री अरेस्ट बेल यानी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकता। तो इस केस में मामला ऐसा था कि जो आरोपी है वह कोर्ट से सम्मन होने के बाद भी क्रिमिनल केस में कोर्ट में अपीयर नहीं होता। फिर उसके बाद आरोपी के खिलाफ बेलेबल वारंट इशू होता है, वह उस बेलेबल वारंट को भी अवॉइड करता है। फिर आगे चलकर उस आरोपी के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाता है। फिर जब उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाता है तो वह पटना हाई कोर्ट में सेक्शन 438 सीआरपीसी में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है। और जब वह बेल के लिए अप्लाई करता है तो उस समय जो नीचे की अदालत है वहां पर उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन की यानी 82 और 83 की कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब हाई कोर्ट में वह दलील देता है कि चूंकि अब वह एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के थ्रू कोर्ट में अपीयर हो गया, तो नीचे की जो कार्रवाई है 82 83 की प्रोक्लेमेशन की उसे रोक दिया जाए और आरोपी को प्री अरेस्ट बेल दिया जाए। हाई कोर्ट ने वहां पर उनको प्री अरेस्ट बेल देने से मना कर दिया और उसकी जो 438 की एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन थी वह हाई कोर्ट डिसमिस कर देती है। अब वह अपील में सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चन था वह इतना सा था कि अगर किसी आरोपी के खिलाफ नीचे की अदालत से एनबीडब्ल्यू इशू हो रखा है और उस दौरान उसके खिलाफ 82 और 83 की कार्रवाई भी चल रही है, तो क्या उसे एंटीसिपेटरी बेल दिया जा सकता है, प्री अरेस्ट बेल दिया जा सकता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपने कुछ पूर्व के जजमेंट का हवाला देती है, जिसमें से एक जजमेंट होता है प्रेम शारदा प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ऑलरेडी हेल्ड कर रखा है कि अगर एप्लीकेंट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो फिर उसे एंटीसिपेटरी बेल यानी प्री अरेस्ट बेल नहीं दी जा सकती। फिर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले का हवाला दिया, लवेस वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह फाइंडिंग दी थी कि अगर कोई प्रोक्लेम ऑफेंडर है, भगौड़ा है, तो उस केस में उसे प्री अरेस्ट बेल नहीं दी जा सकती। लवेस वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्वेशन दिया था कि फाइलिंग ऑफ बेल एप्लीकेशन यानी कि एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन अगर फाइल होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रोक्लेमेशन वाली कार्रवाई में अपियर हो रहा है।
यानी फाइलिंग ऑफ बेल एप्लीकेशन डज नॉट अमाउंट टू अपीयरेंस बिफोर कोर्ट वेयर प्रोक्लेमेशन प्रोसीडिंग इज पेंडिंग। यानी कि प्रोक्लेमेशन की कार्रवाई अलग है और एंटीसिपेटरी बेल की कार्रवाई अलग है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इन सारे जजमेंट का हवाला देते हुए यह कहा कि अगर एनबीडब्ल्यू इशू हो रखा है या फिर आगे वह भगोड़ा घोषित हो रखा है या फिर भगोड़ा घोषित होने की कार्रवाई पेंडिंग है, तो भी जो है आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल डिसाइड करते वक्त मेरिट की बात नहीं हो सकती, यानी मेरिट पर वह एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आरोपी जो है वह प्रोसेस से भाग रहा है, कोर्ट की प्रोसीडिंग से, कोर्ट के प्रोसेस को अवॉइड कर रहा है और यहाँ पर वह कोर्ट की कार्रवाई को डिले कर रहा है। तो यहाँ पर मेरिट की बात नहीं हो सकती और उस आरोपी को प्री अरेस्ट बेल नहीं दिया जा सकता। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बेल को रिजेक्ट कर आरोपी को सरेंडर करने को कहा और फाइनली यह हेल्ड किया कि जिस केस में एनबीडब्ल्यू इशू हो रखा है या फिर प्रोक्लेमेशन की कार्रवाई पेंडिंग है, वहां पर प्री अरेस्ट बेल नहीं दी जा सकती, एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।